जम्मू और कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब श्रीनगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू और कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि आए दिन हम लोगों के लिए नए कानून बनते हैं, मगर यहाँ यूटी बनने के बाद भी कुछ कानून लागू नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत ने उनके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, पर हम उनका शुक्रिया तब तक अदा नहीं करेंगे जब तक वो रूल्स ग्राउंड लेवल पर लागू ना हो जाएं। वहां के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि डिसेबिलिटी एक्ट वहां पर पूरी तरह से लागू हो जाए और उनके मसले हल किए जाएं। आज तक उन्होंने गवर्नर को 4-5 बार इनविटेशन भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें टाइम नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की है कि उनकी मांगे पूरी की जाए और गवर्नर इनकी बात पर गौर फरमाए और साथ ही इनकी बकाया राशि भी दी जाए। मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज आलमी दिन है। इस दिन के मौके पर पूरे दुनिया में हम लोगों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं और हमारे फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, मगर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इसके बरक्स होता है। जैसे कि मतलब यहाँ RPWD एक्ट 2016 जो मरकज़ ने पास किया है और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। हाल ही में रियासती इंतज़ामिया ने पिछले कुछ दिनों से पहले ही एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम डिसेबल लोगों के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, मगर हम तब तक उनका मतलब शुक्रिया नहीं अदा करेंगे जब तक वो मतलब ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं होगा। कि हमारी मांग यही है कि एक सबसे पहले डिसेबिलिटी एक्ट को पूरी तरह से यहाँ पर लागू किया जाए और जिस्मानी तो ना के लोगों के जितने भी जो मसले मसाइल है उनको हल किया जाए और हमें दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर ना किया जाए और हमें बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। और मैंने हाल ही में मतलब गवर्नर इंतजामिया को 5 बार मतलब इन्विटेशन दे दी है कि हमें मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि मैं उनके साथ डिसेबिलिटी लोगों के बारे में मतलब उनको जानकारी दे दूँगा। मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक 5 बार लिखने के बावजूद भी हमें टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको गवर्नर इंतजामिया के गवर्नर साहब के पास हमेशा कोई ना कोई डेलीगेशन मिलती है, मगर हमारे लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। क्योंकि हम जैसे कि मतलब वो दे रहे हैं उसमें मतलब शुक्रिया दे रहे हैं या ट्राइसिकल दे रहे हैं, उससे हमारा मसला हल नहीं हो गया। हमारे जो मतलब लिखे पढ़े यूथ है यहाँ वो दर दर के ठोकरे खाए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो मतलब कुछ मतलब ट्रेनिंग करके हैं ITI वगैरह वगैरह मतलब जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उनको मतलब लो इंटरेस्ट और सब्सिडी वाला लोन चाहिए। तो हमें मतलब इस तरीके से मतलब स्कूटी और ट्राइसिकल से काम नहीं चलेगा और हमें मतलब बैसाखियों के सवारी से मतलब काम नहीं चलेगा। हमें रोजगार भी चाहिए, हमें मतलब तालीम भी चाहिए, हमें मतलब बाकी फैसिलिटी भी चाहिए जो हमें आइन और कानून ने दे दिया है। मैं इसके इसलिए हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एसोसिएशन का मकसद यही है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना है, मगर जो मसला मसाइल जो मतलब NGOs यहाँ या मतलब गवर्नमेंट इस वक्त हमें इनको यही 3 दिसंबर जो है तो यही दिन इनको मौजूदों को याद आते हैं और इसके बाद मतलब पूरे साल को इनको याद नहीं आती है। तो यहाँ के NGOs जो है उनको ग्रांट मिलते हैं इस मतलब प्रोग्राम को बनाने में। तो इसलिए हम जैसे कि मतलब हम डिसेबल लोग हैं, हम अपने राइट्स के लिए मतलब लड़ रहे हैं। हमें मतलब वो प्रोग्राम नहीं चाहिए जिसके घर में खाना पीना नहीं होगा तो जिसके पास मतलब कुछ नहीं होगा उसको कोई मतलब नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं हमारे मसले और मसाइल तो जल्द हल करे, वरना हम 25 जनवरी 2021 को सिविल सेक्रेटरी जम्मू के सामने घर में ना उर्से के